प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे मित्रों, भक्तों, आप सबको हमारा प्रणाम। पिछले धारावाहिक में हमने आपको कुछ रहस्य बतलाए थे। बताया था आपको कि प्रभु के प्रेम का दीवाना होकर पूरे परिवार को तार देता है। उमा शंकर, तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसीलिए तुमने पूरे नाव में बैठकर सभी प्राणियों को तार दिया। इसलिए कहते हैं कि पूरे परिवार में एक प्राणी भी सच्चा हो, भक्त हो, वह पूरे परिवार को तार देता है। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको ज्ञान प्रदान किया था। आज 24वां धारावाहिक शुरू होने जा रहा। कृपा करके ध्यान पूर्वक सत्संग को सुने। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। जय गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, अब आप मेरे बारे में बतलाइए, मेरे लिए क्या आदेश है। गुरुदेव बोले, पुत्र, तुम्हारे लिए यही आदेश है, जब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे तत्पश्चात तुम भी नौका में बैठकर वहीं चले जाना जहाँ बाकी लोग गए हैं। वह तुम्हारी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उमा शंकर बोला, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है कि मैं आपका शिष्य आपके साथ ही समाधि ले लूं? गुरुदेव, असंभव बेटा, यही एक सृष्टि का नियम है। एक एकम्ब प्राणी आता है और कर्म करके कर्म बंधन से एक दिन मुक्त होकर इस दुनिया से एक अकेला ही चला जाता है। उमा शंकर बोला, गुरुदेव, जब प्राणी का अंत होता है तो बड़ा दुख होता है, ये दुख का क्या कारण है? गुरुदेव बोले, पुत्र, अगर इतनी सी बात प्राणी के समझ में आ जाए कि जाने वाला जो है वो तो देह का त्याग कर रहा है, वो नाशवान है, उसको छोड़ के कोई नए मकान में जाने की तैयारी कर रहा है। अगर प्रत्येक प्राणी के अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाए, जो असंभव भी है, कठिन भी है। भगवान ऐसे दुखों को देख के हंसते हैं। क्यों हंसते? वो कह रहे, जिस पे ये विरह कर रहा है ये तो वैसे ही नाशवान है, एक दिन तो उसने जाना ही था, तो थोड़ा सा विरह करके संतोष प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव, आपने सत्य ही कहा, परंतु गुरुदेव, मैं आपका संग जन्म जन्म तक नहीं छोड़ना चाहता। गुरुदेव बोले, जिस प्रकार हर जन्म में हरि आपका साथ नहीं छोड़ते, इसी प्रकार से गुरु संग कभी नहीं छूटता। गुरु हर जन्म में अपने शिष्यों के ही राह तकते हैं, तभी तो यह संसार चल रहा है। उमा शंकर बोला, वो कैसे गुरुदेव? गुरुदेव बोले, वो ऐसे कि आपके पिता का क्या गोत्र है, वही तुम्हारे दादा का, परदादा का। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या गोत्र है? हमारा गोत्र तो वशिष्ठ है। गुरुदेव बोले, वशिष्ठ कौन थे? वह एक मुनि थे, भगवान राम के गुरु थे। यानी कि गुरु से ही गोत्र चलता है, ना गोत्र समाप्त होता है, ना ही नष्ट होता है। वो हर जन्म में साथ चलता है। तो पुत्र, गुरु का संग कभी नहीं छूटता। आज हम पिछड़ जाएंगे, अगले जन्म में फिर मिल जाएंगे। केवल पहचानने की बात होती है। जो गलती से जो प्राणी अपने गोत्र में जन्म ना लेके किसी और में जन्म ले ले, वो बिछड़ जाता है, वो गुरु से बेमुख हो जाता है। क्योंकि गुरु जो है वो बदला नहीं जाता। आज का तो एक
प्रथा चली आ रही है कि अपने मन पसंद मन भावन गुरु को प्राप्त कर लो, लेकिन गुरु प्राप्त होने के बाद केवल वो आपको दीक्षा और ज्ञान देने का अधिकारी होता है, ना कि आपके परिवार में किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने का गुरु को कोई अधिकार नहीं होता। मान सम्मान रखने के लिए गुरु से आज्ञा लेना, आशीर्वाद लेना परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुरु धारण करने के बाद भी आप गोत्र नहीं बदल सकते। गोत्र प्रथा जो है वो गुरु से ही चलती है और गुरु ज्ञान का दाता होता है। केवल पहचानने की बात होती है, हमारा और तुम्हारा साथ तो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि गुरु बिन प्राणी की गति संभव नहीं होती। उमा शंकर बोला, गुरुदेव आप भी हमारे साथ नाव में बैठ जाइए और हमारे साथ उस पार चलिए। गुरुदेव बोले, बेटा पूर्णमासी को केवल 8 दिन ही बाकी है, हम पूर्णिमा को ही प्रस्थान कर जाएंगे। उमा शंकर बोला, गुरु जी आप हमारा इंतजार करना, आप तो जानते होंगे कि आप किस लोक में जाएंगे। गुरुदेव जी कृपा करके बतलाइए। गुरुदेव बोले, बेटा उमा शंकर हम तो गुरु लोक में ही जाना चाहते हैं, बाकी तो हरि कहाँ स्थान देंगे ये तो हरि महाराज ही जाने। उमा शंकर बोला, गुरुदेव हमारी भी इच्छा गुरु लोक में जाने की है। गुरुदेव बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा, हम वहां भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। मनमोहन तुम कहाँ खो गए हो? अरे मनमोहन कहाँ खो गए भाई? गुरुदेव बोले, मनमोहन बोला, गुरुदेव आपकी वाणी सुनकर बड़ा ही आनंद आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? गुरुदेव बोले, उसके बाद पूर्णमासी का वो दिन भी आ गया। सभी मल्लाह को उमा शंकर ने 7 दिन पहले कह दिया था कि गुरुदेव 8 तारीख को पूर्णमासी के दिन वो इस संसार से चले जाएंगे, वो जल में समाधि लेंगे। इसलिए आप अपनी अपनी नौकाओं को भली भांति सजा धजा कर, साफ सुथरी करके सजा के, ना जाने किसी नौका पर गुरुजी अपने पद अर्पण कर रहे हैं। कहने लगा, कोई नहीं जानता गुरु किस नाव में अपने पद अर्पण कर दें, उसका जीवन सफल हो जाएगा। किस मल्लाह की किस्मत जाग जाएगी। आज 8 तारीख का दिन है, पूर्णमासी का दिन है। गुरुजी बोले, उमा शंकर बाकी शिष्य जो रह गए थे वो कहाँ है? उमा शंकर बस आते ही होंगे। लो गुरुदेव, वो देखिए हाथों में बड़ी बड़ी मालाएं लिए चले आ रहे हैं। गुरु श्रद्धा जी का भव्य स्वागत किया गया। कीर्तन के साथ गुरु जी अपने शिष्यों के साथ तट पर पहुंचे। गुरु जी ने देखा और प्रसन्न हुए। क्या बात है, यहाँ तो मेला लगा है। इतनी प्यारी प्यारी कश्तियां, 9 रंग बिरंगे फूलों व झाड़ियों के पत्तों से एक सी एक सजी हुई नाव खड़ी है। गुरुदेव गाजे बाजे के साथ दरिया किनारे पहुंच गए। गुरुदेव की दृष्टि जहां पड़ रही थी वहां फूलों की महक, रंग बिरंगी फूलों से नाव सजी हुई थी। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि दूर तक चारों ओर घुमाई। देखा तो सबसे दूर एक वृद्ध अवस्था का मल्लाह दरिया किनारे अपनी टूटी फूटी नाव के पास बैठा।
अपनी नम दृष्टि से गुरुदेव सबको निहार रहे थे। वो भी इसी प्रकार जिसकी टूटी हुई नाव थी, वृद्ध अवस्था थी और सभी नाव से दूर अपनी नम दृष्टि से बाकी नौकाओं वालों को निहार रहा था। गुरु जी ने कहा, उमा शंकर जरा यहाँ आइए। उमा शंकर दौड़कर गुरु के चरणों में पहुंचा और बोला, आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव बोले, वो देखो हमारी उम्र का एक मल्लाह वहां एकांत में बैठा, बड़ी गहरी सोच में बैठा है। जाओ उन्हें बड़े आदर भाव से हमारे पास लेकर आओ। उमा मल्लाह के पास पहुंचा। बाबा प्रणाम। मल्लाह बोला, बेटा जीते रहो। क्या बात है? सुना है गुरुदेव समाधि ले रहे हैं, वो सब बड़े भाग्यशाली हैं। उमा शंकर बोला, बाबा जी आपने सत्य कहा, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मल्ला बोला, मुझे बुला रहे हैं? ये बड़ी अचरज की बात है गुरु महाराज, क्यों बुला रहे हैं? उमा शंकर बोला, ये तो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, हम आते हैं, आप चलिए। मल्ला ने हाथ पांव मुंह धोकर साफ वस्त्र पहनकर गुरुजी के चरणों में उपस्थित हो गया। हाथ जोड़कर गुरु को चरण वंदना करके बोला, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे क्यों बुलाया? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? गुरुदेव बोले, केवट तुम्हारा नाम क्या है? केवट बोला, हमारा नाम शंभुनाथ है। गुरुजी बोले, शंभु ये बतलाओ, यहाँ पर सभी नाव चालक एकत्र हुए हैं, सभी को आस है कि गुरुदेव हमारी नाव में पदार्पण करेंगे, परंतु तुम नहीं आए और बड़े उदासीनता के साथ बैठे थे, क्या कारण है? शंभुनाथ बोले, गुरुदेव मैं सबसे ज्यादा वृद्ध अवस्था में हूँ और सारी उम्र मैंने मछली पकड़ पकड़ कर अपना पेट पालता रहा हूँ। मैंने केवल पाप कर्म ही किए हैं। भला गुरुदेव आप हमारी नाव में अंतिम यात्रा कैसे करोगे? बस यही सोचकर मैं आपकी शरण में नहीं आया। इसके लिए मैं ते दिल से क्षमा याचना करता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव के ऐसे भाव मेरे मन में मैं सोच भी नहीं सकता था। गुरुदेव के मन में दया आ गई। गुरुजी ने कहा, शंभुनाथ हम तो तुम्हारी नाव में ही सफर करेंगे, जाओ अपनी नाव लेकर आओ। यह सुनकर शंभु अति प्रसन्न हुआ और सारे लोग बड़ी अचूक बाणों की तरह दृष्टि डालने लगे। वाह क्या बात है, कहीं ना कहीं कोई रहस्य जरूर छिपा है शंभुनाथ में, जो गुरु जी ने अपनी प्रसन्नता शंभुनाथ को जताई और उसके अनिष्ट भाव नष्ट हो गए और बोला, गुरुदेव बस क्षण में हाजिर हुआ। शंभुनाथ ने अपनी नाव को साफ धोकर फूलों से सजाकर गुरु जी के शरणागत पहुंच गया और गुरु जी को कहा, पद अर्पण कीजिए। और गुरु महाराज नाव में फूलों की सेज पर विराजमान हो गए और सभी शिष्यों को अलविदा कहकर नाव में चल दिए। जब नाव अदृश्य हो गई तो गुरुजी ने कहा, शंभुनाथ अब हम मझधार से भी दूर चले आए हैं। सब लोग राह तक के अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए होंगे। तो जब नाव अदृश्य हो गई तो गुरुजी ने कहा, शंभुनाथ अब हम सत्संग करेंगे। यह सुनकर शंभुनाथ बोला,
क्योंकि पल भर का 2.5 घड़ी का जो संग था, सारी उम्र वो सब मिथ्या चला गया, परंतु जो 2.5 घड़ी का सत्संग था वो उसके अंतरकण में समा गया। शंभुनाथ बोला, गुरुदेव से संग तो केवल आप तक ही सीमित हो जाएगा, सत्संग कीजिए, हम भी 2.5 घड़ी का सत्य संग सुन लेंगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सत्संग तो केवल आप तक ही उसकी सीमा रहेगी। गुरुदेव यह सुनकर अति प्रसन्न हुए कि इस मझधार में मेरे और इस शंभुनाथ के अलावा और कोई नहीं है, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुजी बोले, अति सुंदरम, हम सत्संग करेंगे। तुम ध्यान से सत्संग को सुनना, जो हम सत्संग करने वाले थे अब हम उसी का सत्संग करके निवारण करेंगे। गुरुजी ने सत्संग शुरू किया और सत्संग में उन्होंने गर्भ ज्ञान की चर्चा की। नाव का हाँकने वाला शंभुनाथ बोला, गुरुदेव सत्संग और सत्संग में क्या अंतर है और गर्भ ज्ञान क्या होता है और गर्भ ज्ञान से प्राणी को क्या लाभ होता है। गुरु महाराज श्रद्धानंद महाराज जी ने कहा, हे मल्ला, तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न तो बड़े ही दुर्लभ है। केवट शंभुनाथ बोले, गुरुदेव अब मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वह ज्ञान आपके द्वारा ही प्राप्त होगा। ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरुदेव, मैंने तो संपूर्ण जिंदगी में केवल पाप कर्म ही किए हैं, फिर ऐसा कौन सा पुण्य कर्म था जिसके फल स्वरूप मुझ पे आपकी कृपा दृष्टि पड़ी और मेरा जीवन मात्र आपके अनुकंपा से का ही फल मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव बोले, शंभुनाथ, अनुकंपा तो तभी आपके ऊपर मेहरबान हो गई थी जब तट के किनारे आप दूर बैठे थे, तभी तुम्हारे अंतरकण की सारे पाप कर्म समाप्त हो गए थे। केवल मेरी तरफ आपका ध्यान था कि अगर मैंने कोई पुण्य किया होता तो आज मैं भी गुरु की शरणागत में होता, ऐसा आपकी आत्मा ने सोचा। तो गुरुदेव बोले, शंभुनाथ, तनिक वो पल याद करना जिसकी मैं तुम्हें व्याख्या करके याद दिलाना चाहता हूँ। याद करो, आज से 50 वर्ष पूर्व तुम और तुम्हारे कुछ साथी मछली का शिकार खेलने के लिए तालाब में एक छोर से दूसरी छोर के मध्यांतर में चले गए थे। यानी कि गुरुदेव प्रसन्न होके शंभुनाथ को कहने लगे, सत्संग और सत्संग, जो आपने जो प्रश्न किया है कि मैंने तो पूरे जीवन काल में केवल पाप कर्म ही किए हैं, परंतु ऐसा कौन सा पुण्य कर्म था जो आपकी शरणागत तक मुझे ले आया। तो गुरुदेव प्रसन्न होके शंभुनाथ को बतला रहे हैं। उस समय की व्याख्या करके शंभुनाथ को कहा, याद करो शंभु, जिसकी मैं तनिक वो पल याद करना जिसकी मैं तुम्हें व्याख्या करके याद दिलाना चाहता हूँ। याद करो, आज से 50 वर्ष पूर्व, यानी कि 50 वर्ष आयु के आपके बीत चुके। तुम और तुम्हारे कुछ साथी मछली का शिकार खेलने के लिए तालाब में एक छोर से दूसरी छोर के मध्यांतर में चले गए थे और
तत्पश्चात और लोगों को शिकार नहीं मिला। तब आप लोगों ने योजना बनाई कि आज दिन में मछली का शिकार नहीं लगेगा। संध्या हो चुकी है, ये सामने वाले टापू पर विश्राम करते हैं, खाना यही पकाते हैं, रात्रि को शिकार पर निकलेंगे। इस बात पर सभी मछुआरे राजी हो गए और टापू के किनारे से कुछ साग तोड़कर, सब्जी तोड़कर, साथी जो थे सब मिलकर टापू के किनारे वहीं पर बनाकर पेट भर खाया, कुछ विश्राम किया और शिकार पर रात्रि को निकल पड़े। रात्रि को अच्छा खासा शिकार हाथ आया और प्रातः काल वापस अपनी बस्ती में पहुंच गए। जब मछलियों का बंटवारा हो रहा था, उन मछलियों में यानी कि मछलियों के ढेर में एक सुनहरे रंग की बहुत खूबसूरत मछली हाथ लगी। जब सब ने कहा कि यह तो बहुत महंगी मछली है, बाजार में इसके दाम सबसे अधिक मिलेंगे, तभी शंभुनाथ बोले, यानी कि शंभुनाथ तुम बोले, भाइयों, यानी कि शंभुनाथ बोले लगे, गुरुदेव मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी शंभुनाथ बोले, भाइयों इस मछली को जिंदा रखने के लिए इस एक खड्डे में डाल देते हैं, 2 घंटे बाद इसका फैसला हो जाएगा। अभी सब थके हुए हैं, बाकी मछली बेच दो और रात्रि के थके हुए हो विश्राम कर लो। इतना सुनकर शंभुनाथ बोले, गुरुदेव सब कुछ याद आ गया, फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तत्पश्चात तुम्हें एक सौपन आया। कौन बोले? गुरुदेव बोले, तत्पश्चात तुम्हें एक सौपन आया और सौपन में तुम जाग गए। तुम्हारा ध्यान उस खूबसूरत मछली पर ही लगा था। तुम उस खड्डे के पास जाकर खड़े हो गए जहां वो मछली थी। अकस्मात मछली में ऐसे गुण अर्जित हुए, गुरु की कृपा हुई, वो इंसान की बोली बोल रही थी। वो बोल रही थी। शंभुनाथ ने कहा, ए मीन तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें ना बेचूंगा ना ही मारूंगा, मैं तुम्हें दरिया में दोबारा छोड़ दूंगा। इतना सुनकर मछली ने कहा, मैं नर नहीं नारी मीन हूं, मादिन हूं और एक कन्या हूं। पिछले जन्म में मैं एक जंगल की रानी की पुत्री थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और हमेशा मैं दरिया किनारे जाकर घंटों मछली को निहारती रहती थी। एक दिन स्नान करने के बहाने दरिया में कूद गई और मेरी डूबने से मौत हो गई और मुझे एक मछली ने अपना शिकार बना लिया। तब मेरे अंदर कुछ सांसें बाकी थी। मेरी आत्मा उसी मछली के उदर में ही रुक गई और मछली गर्भ धारण कर मुझे जन्म दिया। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। सभी मछलियां मुझसे अधिक प्रेम स्नेह प्यार करती थी। मैं सबसे अति सुंदर थी, लेकिन आपके जाल में मैं फंस गई। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। मैं मरने से पहले तुम्हें एक रहस्य बतलाना चाहती हूँ। वो एक ऐसा राज है जो केवल मैं तुम्हें बतलाने जा रही हूँ। तुम मुझे खरीद लो, बदले में तुम सारी मछलियां अपने हिस्से की दे दो।
शंभुनाथ बाबा बोले, ऐसा क्या रहस्य बतलाने जा रही हो? मैंने तो केवल तुम्हें इसलिए रखा है कि हमें अच्छे दाम मिलेंगे। ये तो मेरे मन के विचार थे जो मैंने आपको छोड़ने की बात करी कि ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हें ना बेचा जाए, ना मारा जाए और दरिया में छोड़ दिया जाए। मछली रानी बोली, मैं तो तुम्हें वो राज बतलाऊंगी जिसको सुनने के बाद तुम्हें नाव चलाने की या काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप बिना बतलाए मुझे एकांत में ले जाकर मेरे पेट को फाड़कर ब्लेडर निकाल लेना, यानी कि जो पेट में मेरे आते हैं, मेरा जो भी ब्लैडर है जिसमें हवा रहती है, भोजन जो जिससे पास होता है, मेरे पेट को फाड़कर ब्लेडर निकाल लेना। उसमें एक बहुमूल्य हीरा है, उसको बाजार में बेच देना। इतना स्वप्न देखकर शंभुनाथ भड़बड़ाकर उठ बैठा। सर्वप्रथम उसने अपने हिस्से की मछलियां छोड़ दी और बदले में उसने लाल परी मछली ले ली। सभी ने कहा, शंभु तुम घाटे में रहोगे, तनिक इस मछली का स्वाद हमें भी चिखाना, मछली तुम ले लो। शंभुनाथ मछली को नाव में रख कर जल भरकर नाव को उसी स्थान पर ले गया जहां से उसने मछली पकड़ी थी। शंभुनाथ के मन में एक विचार बार बार उठ रहे थे कि सौपन तो सौपन होता है, फिर भी उसने मछली को मारने से पहले मारने का इरादा नहीं था। उसने उसके पेट को दबा कर देखा तो सचमुच किसी कठोर वस्तु का अनुभव किया। वह समझ गया कि हीरा इसके पेट में है और बड़ा है और कीमती भी है। उसने उस मछली को दोनों हाथों से उठाकर और उसको बड़ी गहराई भरी दृष्टि से देखा, क्योंकि वो मछली बड़ी खूबसूरत थी, पारदर्शी थी। उसने उसको देखा तो उस हीरे की चमक के कारण उस मछली का सारा शरीर झिलमिला रहा था। तनिक उसने उस पेट को पकड़ के मुट्ठी से हल्का सा दबाया तो उसकी चमक खत्म होने लगी। झट से उसने उसको छोड़ दिया और फिर भी उसने मछली को मारने से पहले मारने का इरादा उसका नहीं था। उसने उसके पेट को दबाकर देखा तो सचमुच किसी कठोर वस्तु का अनुभव किया और प्रत्यक्ष देख लिया कि इसका जो खूबसूरती का राज है इसके पेट के अंदर पड़ा हुआ कीमती पत्थर है, जिसके कारण ये पूरे शरीर में चमक रहा है। रात को भी उसके शरीर से अद्भुत चमचमा रही थी, जैसे कि रात्रि में आकाश में सितारे चकमकाते हैं। वह समझ गया कि हीरा इसके पेट में है और बड़ा है, और सोचते सोचते शंभु के विचार बदल गए। उसने सोचा कि इस खूबसूरत का एक जोड़ा भी होगा। यदि हमने इसे मार दिया तो इसका जोड़ा भी नर इसके गम में गमहीन होकर मर जाएगा और पाप हमारे ऊपर लगेगा। इसलिए हे जलपरी, तुम अपनी आवाज में अपने जोड़े को पुकारो, हम उसे देखना चाहते हैं। मछली ने अपनी भाषा में बोली कि शंभुनाथ, तुम हमारे जोड़े को पकड़ोगे तो नहीं? शंभु बोला, मैं तुम्हें भी जल में दोबारा छोड़ दूंगा। मुझे अनमोल हीरा नहीं चाहिए, मैं भला धन का क्या करूंगा। इतने में नर मछली
नाव के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। शंभुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे जल के रानी, मैं तुम्हारे जोड़े के साथ तुम्हें जल में छोड़ रहा हूँ और मैं इस धन का क्या करूंगा। वृद्ध अवस्था मेरी हो गई तो मुझे अकस्मात हीरा प्राप्त करने के लिए मेरी निर्भय हत्या कर दी जाएगी। तो मैं क्यों ना तुम्हारी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए बाकी की आयु भी मैं तुम्हें अपनी प्रदान करता हूँ कि अगले जन्म की आयु भी तुम्हारे में तबलीत हो जाए। शंभू ने मछली को यानी के पहले उसके जोड़े को देखा तो वो उतना खूबसूरत नहीं था, परंतु मुंह से बड़ा प्रेम से उसको निहार रहा था। और शंभू ने मछली को कहा, हे जल की रानी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जल में छोड़ रहा हूं। और शंभू ने मछली को जल में छोड़ दिया। गुरुजी बोले, उस वक्त जो आनंद की तुम्हें प्राप्ति हुई थी वो 100 वर्ष में भी नहीं होती। शंभुनाथ बोला, परम सत्य कहा गुरुजी आपने। ऐसा अद्भुत नजारा जैसे सारा प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर गया हो। गुरुजी बोले, यही एक आपके जीवन काल में पुण्य था जिसके फल स्वरूप तुम्हें हमारी शरणागत प्राप्त हुई। शंभुनाथ बोला, मैं धन्य हो गया गुरुजी, मैं धन्य हो गया। गुरुजी बोले, यहाँ तुम्हारी तृष्णा मोह लालच धन जन का त्याग करके उस लाल परी को छोड़ के ये उसी का प्रताप है। उन दोनों जोड़ों ने आपको आशीष दिया। जब आपने उसे जल से निकालकर जल में ही स्थान दिया था तब वो आपको हरि स्वरूप समझकर, क्योंकि वो कामना कर रही थी कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, परंतु हरि को याद कर रही थी कि हे मेरे हरि महाराज, अगर आप कोई ऐसा उपाय बतलाए, ऐसी ममता भर दें जो मुझे जल में दोबारा स्थान मिल जाए। तब वह मरने से पहले भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु मुझ पे दया करो, मुझे मत मारो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे मन में दया भाव उत्पन्न हो गई। यही मोक्ष का पहला पाठ है। अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है। शंभुनाथ बोला, मैं कृत हो गया गुरुदेव, अब आप मुझे गर्भ ज्ञान प्रदान करें। गुरुजी बोले, शंभुनाथ, गर्भ ज्ञान के 9 अध्याय हैं। पहला अध्याय बीज धारण करना। जब स्त्री गर्भ धारण करती है पहला महीना अधूरा ही रहता है, इसलिए कई बार माता का ज्ञान से वंचित रह जाता है, क्योंकि माँ का जो प्रभाव है वो बच्चे पे पड़ता है और बच्चे का प्रभाव माँ पर पड़ता है। कभी खुशी कभी गम। चिड़चिड़ापन माँ को तंग करता है। पहला महीना मेष राशि का फल प्रदान करता है। बालक का निर्णय यानी भविष्य काल में वह क्या बनेगा। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। प्रभाव सूर्य यानी कि उसका तेज, उसके अंदर गोलाकार जो होता है बिल्कुल सूर्य के समान लाल आभा में होता है, क्योंकि मेष राशि का प्रभाव सूर्य है। रोशनी तप्त ऊर्जा प्रदान यानी कि मंगल, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। प्रभाव सूर्य रोशनी तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। गोला बड़ी तेजी से घूमता है।
पहले महीने में बालक को केवल गीता का ज्ञान प्रदान किया जाता है। माँ को चाहे पहले महीने में भागवती गीता सुनने और विष्णु भगवान का ध्यान करे। इस प्रभाव से बालक शक्तिशाली निरोगी होता है। महीना दूसरा, यानी कि गर्भ धारण महिला का महीना दूसरा, गर्भ स्त्री बिल्कुल शांत स्वभाव की हो जाती है। यानी कि आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो गर्भवती स्त्री को आप देखिए और उसके स्वभाव का ध्यान रखिए। पहले महीने का मैंने विवरण किया और जब महीना दूसरा, गर्भ स्त्री बिल्कुल शांत स्वभाव की हो जाएगी। रविवार का दिन होता है, यानी कि सूर्य विष्णु का ही दिन होता है। दूसरा महीना दिन सोमवार, चंद्र भगवान शिव का भाव तत्व होता है। गर्भवती महिला सोमवार को व्रत जरूर रखेगी, शिव की आराधना करेगी। बालक पर शिव कृपा, शिव दर्शन, शिवगिरी पर्वत, चंद्रलोक आदि को दर्शन कराता रहता है। भगवान सिंह के साथ ही खेलता रहता है। गर्भणी की खुराक कुछ कम हो जाती है, ये दूसरे महीने में ऐसा प्रचलन होता है। तीसरे महीना बच्चा अधूरी गठरी से बाहर आना शुरू हो जाता है। तीसरा महीना मंगल का होता है, दिन हनुमान जी का होता है। इस माह में गर्भिणी को चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, बालक भगत और ज्ञानी का प्रभाव जरूर होगा। क्योंकि तीसरा जो महीना होता है वो मंगल का होता है, दिन हनुमान जी का होता है। इस माह में गर्भिणी को चाहे कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, बालक भक्त और ज्ञानी का प्रभावशाली होगा। इस माह में तीर्थ यात्रा का योग बनता है। स्त्री पुरुष दोनों धर्मस्थल का भ्रमण करते रहते हैं। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। भोलेनाथ भंडारी की जय। समस्त देवताओं देवियों की शरणागत की धूली आप सब परिवार को प्राप्त हो। उनका आशीर्वाद सुख शांति संपदा धन से संपूर्ण करे। शुभ रात्रि।